हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे स्टॉक स्ट्रैटेजी की। काफ़ी दिनों से लोगों का डिमांड आ रहा था कि भैया स्टॉक पे कुछ स्ट्रैटेजी लेकर के आइए। तो अब हमारा जो ये स्टॉक स्ट्रैटेजी है ना, ये हम पूरा एक सीरीज लेकर के आए हैं। आज हमारा पहला क्लास हो रहा है। हम लगातार स्टॉक की बात करेंगे, है ना, जहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में लगभग 5500 प्लस कंपनी जो है वो या तो एनएससी में लिस्टेड है, या तो बीएससी में लिस्टेड है, या तो दोनों में लिस्टेड है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम किसी स्टॉक में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो कौन सा स्टॉक होगा। पहले तो हम स्टॉक को हमें फिल्टर करना होता है, क्योंकि इतना सारा स्टॉक हमारे पास है, तो उसमें से हमें फिल्टर करना होगा कि हम कौन सा कंपनी में काम करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारे डिस्कशन होने वाला है वो हम टॉप कंपनी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कोई मल्टी बैगर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई मिड कैप कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे टॉप कंपनी की बात करेंगे। अब टॉप कंपनी कौन सा है ना, हम सबसे निकालेंगे टॉप कंपनी, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो हमारा बैंक एक्स हो, या फिर हमारा फिन निफ्टी हो, या फिर हमारा बैंक निफ्टी हो, है ना, या फिर हमारा निफ्टी 50 हो, या सेंसेक्स हो। सबसे हम टॉप कंपनी को पहले निकालेंगे कि कौन कौन सा टॉप कंपनी जिसमें हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना सेटअप बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। अगर आपने सही स्टॉक को सिलेक्शन ही नहीं किया तो उसके बाद फिर कोई मतलब बनता नहीं है मार्केट में काम करने का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज करना क्या है, हमें टॉप कंपनी को निकालना, और उसके बाद हम अपना जो है सेटअप लगाएंगे मार्केट में। तो देखिए, पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि ये आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, और आने वाला टाइम में हम लगातार अभी स्टॉक पे ही बात करने जा रहे हैं। तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको सेटअप हम देंगे, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज़, है ना। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, तो भाई हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार कि देखिए, हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी होने वाला है वो क्या है, वो हमारा स्टॉक स्ट्रैटेजी होने वाला, स्टॉक पे बेस्ड होने वाला हमारा स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्टॉक स्ट्रैटेजी क्लियर है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्टॉक स्ट्रैटेजी की, तो हमें सबसे पहले तो टॉप कंपनी को देखना होगा कि कौन कौन सा हमारा जो है यहाँ पे टॉप कंपनी है। ठीक है, अगर हम टॉप कंपनी की बात करें तो पहले तो आप निफ्टी 50 को देख लीजिए। निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है, हमें पता है। ओके, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो टॉप 30 कंपनी उसमें होती है। बैंक निफ्टी की बात करें टॉप 12 बैंक होती है। अगर हम मिड कैप की बात करें 25 कंपनी होती है। फिर निफ्टी में 25 कंपनी, और बैंकेक्स जो कि बीएससी का ही एक इंडेक्स है, बैंकेक्स, वहाँ पे 10 बैंक होती है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा जितना, मतलब हमारा जितना जो इंडेक्स है ना, जो कि एक्टिव है, जैसे हमारा निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, या फिर फिन निफ्टी, या फिर हमारा बैंक एक्स, ये हमारा जो है ना एकदम से एक्टिव इंडेक्स है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे वॉलेटिलिटी आती है, लोग इसमें काम करते हैं। तो हम उसके अंदर से पहले स्टॉक को निकालेंगे, है ना। मतलब हमको सिलेक्शन आज जो करना है वो टॉप कंपनी पे करना है, तो हम पहले वहां से निकालेंगे, और कौन कौन सा कंपनी में हम काम कर सकते हैं पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे सेटअप दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला देखिए, आप कहीं भी जाकर के सीधे गूगल में भी जाके सर्च करेंगे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी ऑफ निफ्टी 50, है ना। तो निफ्टी 50 का टॉप 50 कंपनी जो है, तो ऐसे तो मैं स्कैनएक्स में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि धन का वेबसाइट होगा, तो आप स्कैनएक्स में जाकर के सीधे देख सकते हैं लॉगिन करके। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ी कंपनी, आपको पता है कि ये पूरा 50 कंपनी का एक हमारे पास सेट आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा 50 कंपनी का एक सेट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब 50 कंपनी है, तो हमें 50 कंपनी पे काम नहीं करना है। इतना सारा कंपनी में हम काम कर कैसे कर सकते हैं, है ना, हम नहीं कर सकते 50, मतलब ये पूरा कंपनी में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है भैया कि इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है। पहले ये देखो कि सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो देखो एकदम अरेंज वाइज लिखा हुआ है। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, दूसरा नंबर जो सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, तीसरा टीसीएस, चौथा नंबर भारतीय एयरटेल, पांचवा नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस। ठीक है, आगे बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एलएनटी है, या फिर एचसीएल है, मारुति सुजुकी, ये सारी चीज़ है। अब हमको काम किस में करना चाहिए, तो देखिए मेरे को लगता है कि काम, आपको जो काम करना चाहिए वो टॉप कंपनी में काम करना चाहिए। मतलब देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि भाई हम पहले निफ्टी 50 का ये पूरा का पूरा ग्राफ खोल के रखें। अब आप देखो यहाँ पे ना आपको एक परसेंटेज चेंजेस दिखाई देगा। निफ्टी 50 आपने खोल लिया, परसेंटेज चेंजेस आपको दिखाई देगा। अब परसेंटेज चेंज में जब आप एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किस में आज गिरावट हुआ,
फिर उससे कम किस में गिरावट हुआ, उससे कम किस में गिरावट हुआ, उससे कम किस में गिरावट हुआ, उससे कम, और एक बार और इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आज सबसे ज़्यादा किस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आज देखने को मिला। ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन है ना, जिसको ओएनजीसी बोलते हैं, या फिर कोयल इंडिया या इथरनल, ठीक है। तो ये सब आपको बता रहा है कि हाँ भैया इसमें सबसे ज़्यादा आज आपको गेन देखने को मिला है, और इधर अगर हम देखें तो आज हमको जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है गिरता हुआ नजर आया है कंपनी। तो अब हमें करना क्या है भाई, हमें ये देखना है कि कौन सा कंपनी में आज जो है वो हमें 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। अब आप बोलोगे सर ये काम करना कब है, क्या सेम डे में हमको करना है? नहीं, मार्केट बंद होने के बाद आराम से काम कीजिए, है ना। मार्केट बंद होने के बाद आराम से काम कीजिए। हम कल के लिए एनालिसिस मतलब अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मार्केट खुलने के बाद नहीं करना है ना। हमको आराम से बंद मार्केट में काम करना है। तो अभी हमारा बंद है मार्केट, है ना, तो हमको अभी एनालिसिस करना है कि भैया 2% से ज़्यादा गिरावट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को नोट भी कर सकते हैं आप, ओके। 2% से ज़्यादा गिरावट अगर निफ्टी 50 की कंपनी में हुई है, किसी भी कंपनी में, तो हम उसको पहले पिक करेंगे। 2% से ज़्यादा गिरावट, तो आप देखो कि 2% से ज़्यादा गिरावट वाली बात करेंगे तो आपका 3 कंपनी हो जाती है, एक मारुति सुजुकी, दूसरा एशियन पेंट, तीसरा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। ये 3 कंपनी जिसमें 2% से ज़्यादा गिरावट हुआ है। उसके बाद आप देख लो 2% से ज़्यादा किस में बढ़ोतरी आज देखने को मिला है। एक बार इसमें टच करेंगे, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। हाँ देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो 2% से ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हैं कि भैया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके बाद आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, इथरनल, ऑयल एंड गैस, और यहाँ पे ओएनजीसी, ठीक है। ये सारी कंपनी में हमको जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। अब हम ये सबको क्या करेंगे, तो ये जितनी भी कंपनी है, जैसे हम देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक, या फिर हमारा ओएनजीसी, कोयल इथरनल, ठीक है, हिंडाल्को हो गया, कितना है 2%, है ना, बजाज फाइनेंस हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, है ना। तो ये सारी कंपनी जो है, ये सारी कंपनी को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 7 कंपनी हो गया टोटल मिलाकर के यहाँ पे, ठीक है। तो ये सातों कंपनी जो है, ओके, ये जितना भी कंपनी हमने 7 यहाँ पे किया है, ये सबको हम ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ScanX में जाकर के करोगे ना तो आसान हो जाएगा काम, और नहीं तो फिर आप भाई बंद मार्केट है, आप ये सब कंपनी को सीधे आप अपना वॉच लिस्ट में जाकर के सेव कर लीजिए। अलग अलग भारत इलेक्ट्रॉनिक जाके सर्च कीजिए, वॉच लिस्ट में सेव कर दीजिए, है ना। ओएनजीसी को सीधे सेव कर दीजिए। ऐसे तो यहाँ पे है तो यहाँ से शॉर्टकट हो जाता है, सीधे धन वाला जो आपका वॉच लिस्ट है वहाँ जा करके सीधे सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा कंपनी का जितना भी नाम है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप जानते हैं NSE के वेबसाइट में भी, गूगल में भी डायरेक्ट सर्च करेंगे ना तो ये सब चीज़ मिल जाता है कि कितना चेंजेज आज निफ्टी 50 की कंपनी में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऐड टू वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। अब देखिए मेरे पास जो है ना पहले से कुछ वॉच लिस्ट बना हुआ, आप देख लीजिए कुछ वॉच लिस्ट मेरा पहले से यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं सीधे जाकर के वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी जैसे मान लो मेरा ना करेंटली यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट दिख रहा है, मैं चाहूँ तो ऐड न्यू वॉच लिस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू वॉच लिस्ट में कर देता हूँ, और नया वॉच लिस्ट जो है उसमें मैं सीधा जा करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। ओके, अभी हमारा ऐड टू वॉच लिस्ट में, ओके, अभी हमको चलिए एक बार हम फिर से इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। एक बार हम फिर से, मतलब हमारा जितना ऐड टू न्यू वॉच लिस्ट अभी हमारा नहीं हो रहा, तो हम सीधे निफ्टी का कॉल है इसी में हम सीधे जा करके ऐड कर देते हैं। अब देखो मेरा पूरा का पूरा ऐड हो गया वहां जा करके, अभी मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे चेंजेस में हम चेक करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमारा 2% से ज़्यादा कौन वाला कंपनी है। तो आप देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट और मारुति सुजुकी, ये 3 कंपनी है। ये तीनों को भी हम सीधे ऐड टू वॉच लिस्ट, मेरा पहले से जो वॉच लिस्ट बना मैं उसमें सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप हो सके तो पहले से बना करके रख लीजिए वॉच लिस्ट को, है ना, कि हाँ भाई चलो ये हमारा गेन वाला कंपनी, ये हमारा जो है लूज वाला कंपनी, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ऐसे मैं अभी यहाँ पे ही ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमने ऐड कर दिया, 3 कंपनी इसमें ऐड हो गया, 7 इसमें हो गया। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है भाई साहब। ये तो हमने कर दिया, 2% से ज़्यादा जिसमें चेंजेज हुआ हमने वो सारा कंपनी को यहाँ पे लॉक कर दिया। अब देखो लॉक कर दिया हमने, तो वो कहाँ पे मेरा दिखेगा, हम सीधा धन का वेबसाइट में जाएंगे तो मेरा वॉच लिस्ट बना हुआ है ना भाई,
आप धन में जाओगे, मोबाइल है तो मोबाइल में जा सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप में जा सकते हैं। तो मेरा देखिए वॉच लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3 4 5। पहला वाला वॉच लिस्ट निफ्टी कॉल है, अब देखो नाम भी लिखा हुआ आएगा निफ्टी कॉल, ठीक है। यह हमारा, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, हाँ चलिए हमने रिफ्रेश कर दिया है। अब यहाँ पे 1 नंबर वॉच लिस्ट में देखेंगे तो आप देखो निफ्टी का कॉल है, इसमें हमने 7 कंपनी लॉक किया था। देखिए ONGC, कोयल इंडिया, है ना, ये आप देख रहे हैं कोयल इंडिया, इथर्नल, हिंडाल्को, बजाज, पावर ग्रिड, है ना। तो ये सारी कंपनी, और यहाँ पे हमने दूसरा वाला जो निफ्टी पुट था इसमें हमने 3 कंपनी ऐड किया था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी, ये 3 कंपनी हो गया। अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें ये देखना है कि भाई जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि जिसमें 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ उसको हमने लिया, और 2% से ज़्यादा जिसमें घटा है आज उसको हमने लिया है। अब हमें ये देखना है कि जैसे ONGC है, इसका चार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। अब इसका चार्ट हम जब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा ONGC का चार्ट हो जाता है। इसको हम कैंडल में कर लेते हैं। चलिए कैंडल में ये हमने कर लिया। अब देखो कि आज कैसा दिखाई दे रहा है ONGC का चार्ट। अगर हम यहाँ पे ONGC का चार्ट को देखें तो भैया ONGC का चार्ट जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है आज। मतलब आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है। मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे आज बेहतरीन सेटअप मार्केट में बना है, एक बिग वॉल्यूम के साथ में। ऐसा वॉल्यूम है मार्केट में, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है जो दूर दूर तक आप देखोगे कि इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में नहीं आया था। अब देख लीजिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा है, तो आप देख लो कि दूर दूर तक इतना बड़ा वॉल्यूम हमें मार्केट में नहीं देखने को मिला। मीन्स हम देख रहे हैं कि आज कुछ बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री बना रखा है ONGC के अंदर में, है ना। और आप देख रहे हैं कि आज लगभग 4% से ज़्यादा हमें बढ़ोतरी जो है यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। आज सुबह में जो है 249 का लो बनाया, और यहाँ पे ONGC जो है वो हमारा क्या किया, 249 का लो बनाया, और मार्केट ने हाई लगाया 269 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं छोटा स्टॉक में इतना बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिला है। अब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है भाई कि हमारा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो हो गया है मार्केट में, तो हमें ये देखना है कि भाई हमें अगर इसमें कोई बुलिश सेटअप कल देखने को मिला तो हम इसमें एंट्री बनाने जा रहे हैं मार्केट में। अब आप बोलोगे भाई बुलिश सेटअप कैसा होता है, ठीक है, तो आइए अब हम बुलिश सेटअप की बात कर लेते हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है बुलिश सेटअप। तो देखिए बुलिश सेटअप का मतलब क्या हुआ, बुलिश सेटअप का मतलब हो गया हमारा कि अगर हमारा कोई प्लस टाइप का, देखिए डोजी टाइप कैंडल की मैंने बहुत बार बात की है, ठीक है। डोजी टाइप कैंडल बना ऐसे करके ऐसा बना, टी टाइप का बना ऐसे करके, जो भी बना, चाहे वो रेड भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारा कलर में जो है रेड भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब हल्का बॉडी भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं होना चाहिए। अब प्लस टाइप का मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। और ये हम क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कोई एक दिन का टाइम फ्रेम में बात नहीं कर रहे, 15 मिनट में बात कर रहे हैं कि 15 मिनट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें आज हमारा बहुत अच्छा गेन किया है मार्केट। तो हम कल देखेंगे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री बना रखा है मार्केट के अंदर में। तो अगर हमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हाई टूटने का वेट करना, ध्यान रखिएगा। लो टूटने पे एंट्री नहीं बनाएंगे, फिर हम लो टूटने पे एंट्री नहीं बनाएंगे। जब ये डोजी टाइप कैंडल चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, अगर इसका हाई टूटता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे अब हमको एंट्री बनाने का समय आ गया, ठीक है। और इसी डोजी टाइप कैंडल का लो पे मेरा SL रहेगा, यहाँ पे SL रहेगा। अगर आप इसका CP भी देखना चाहते हैं तो आप इस बेसिस पे इसका CP भी ले सकते हैं। मतलब अगर इसका हाई टूटेगा तो आपको पता है इसका कॉल को बाई कर लेना, है ना, और इसका कॉल को बाई कर लेना। यहीं स्टॉप लॉस हमारा इसी के लो पे रहेगा। अगर इसके लो पे हमारा एक रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया तो फिर आप समझ जाइए मेरा स्टॉप लॉस हो गया, SL आपको देना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमको करना है। तो मतलब हमको डोजी टाइप कैंडल पे नज़र रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल इस कंपनी पे, है ना। अब आप बोलोगे सर सिर्फ इसी कंपनी पे नज़र रखना है, नहीं, हमने जितना ये 7 कंपनी को लॉक किया है ना, ये पूरा का पूरा हमने 7 कंपनी को लॉक किया है, तो ये 7 कंपनी पे हमको नज़र रखना है कि क्या कोई बुलिश सेटअप बनता है मार्केट में, है ना। ये जितना भी कंपनी हमने ONGC को लॉक किया, कोयल इंडिया को लॉक किया, इथर्नल को लॉक किया, हिंडाल्को को लॉक किया, जितना भी हमने 7 कंपनी, जितना भी हमारा 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी आज हुआ है,
ठीक है, वो सब में हम नज़र रखेंगे, क्योंकि 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ बड़े प्लेयर ने मार्केट में एंट्री बना दिया है। ठीक है, हाँ ये जरूर करेंगे हम, एक कंडीशन जरूर है कि ऐसा ना हो कि कल का एक्सपायरी और हम लेके बैठ गए, कल एक्सपायरी लेके बैठ गए। एक्सपायरी में थोड़ा समय होना चाहिए, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 1 वीक का टाइम तो हमारे पास होना चाहिए एक्सपायरी में। अगर हम इसका कॉल पुट की बात कर रहे हैं इस स्टॉक की, तो 1 सप्ताह तो कम से कम दूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल के कल एक्सपायरी हम लेके बैठ गए, पता चला कि भाई हमारा वो स्लो डाउन हो गया या थोड़ा साइडवेज हो गया, पता चला कि हमारा कुछ प्रीमियम ही नहीं भागा वहाँ पे। ठीक है, और अगर बाई डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम बाई करने के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हमको सेटअप दिखेगा तो उसके बाद हम यहाँ से एंट्री बनाने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो हम 15 मिनट की बात करें, लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें, आज मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो वाला कहानी बना दिया है। अब देखिए ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे अगर मार्केट ने बना दिया है तो मेरा तो सेटअप ऐसे ही बन चुका है कि भैया अगर हमको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इसको बाई करने के लिए जाना है, चाहे इसको बाई करना है चाहे इसका कॉल बाई करना है, ठीक है, हमको अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जाना है तो बिल्कुल मार्केट दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि कम से कम 1 से 2 दिन हमको वेट करना पड़ेगा मार्केट में। और अगर 15 मिनट में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने पे एंट्री बनाएंगे, ये जितना भी कंपनी है। आप देख लीजिए ओएनजीसी में हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बन रहा है पोजीशन, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोयल इंडिया की बात कर ले, ठीक है, तो कोयल इंडिया की बात कर लीजिए भाई। देखिए कोयल इंडिया की बात करें तो हमें कोयल इंडिया में क्या नजर आ रहा है, एक बार हमारा चार्ट खुल जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोयल इंडिया की बात कर ले, हाँ देखिए यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई वैसा कोई खास सेटअप नहीं बना हुआ है, आप देख रहे हैं कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बस हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने एक बहुत दिन से एक रेंज बना रखा था मार्केट ने ऐसे करके, और आज मार्केट ने एक रेंज को तोड़ दिया है। तो सेटअप तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, रेंज टूट गया है मार्केट में। यहाँ भी देख रहे थे एक रेंज बना हुआ था काफ़ी दिन से मार्केट में, रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है ना। लेकिन हाँ थोड़ा मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है, आप देख रहे हैं बार बार रेंज में फंसती है, एक बार ग्रीन कैंडल बनता है, फिर रेंज में फंसती है ग्रीन कैंडल, फिर रेंज में फंसती है ग्रीन कैंडल, ऐसा यहाँ पे हो रहा है ना। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई ओपन इक्वल टू लो वाला सेटअप बनता तो हम उसमें जा सकते थे। तो कल के लिए हम ये करेंगे कि भाई यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल अगर हमारा बनता और उसका हाई अगर मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, 15 मिनट में सेटअप बना, तो हम इसके लिए यहाँ पे तैयार है, और एसएल हमारा यहाँ पे लो पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये जितना भी कंपनी हम देख रहे हैं, जैसे हमारा इथर्नल को देख लीजिए, तो इथर्नल को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे इथर्नल को भी देख सकते हैं कि क्या सेटअप बन रहा है यहाँ पे। तो जितना भी हमारा ये बुलिश वाला कंपनी जिसको हमने देखा कि आज 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, उसमें हमें जो है बुलिश सेटअप ढूंढना है कल के दिन में, बियरी सेटअप नहीं ढूंढना है, बुलिश सेटअप ढूंढना है, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री बना रखा है, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई खास सेटअप नहीं बना है हमारा, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। लेकिन हाँ क्योंकि मार्केट ने इतना बेहतरीन तरीके से 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, तो हम कल के लिए एक बार यहाँ पे बुलिश सेटअप का वेट कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये सारा का सारा जितना भी कंपनी है उसमें हमको यही काम करना। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हम ये तीनों कंपनी को लॉक करके रखे हैं, जहाँ पे हम देख रहे थे कि 2% से ज़्यादा आज हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो अगर हमें जैसे सबसे पहले हम देख ले मारुति सुजुकी को, तो मारुति सुजुकी में हमें क्या दिख रहा है, तो देखिए मारुति सुजुकी में आज हमको गिरावट देखने को मिला है, लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे गिरावट हो रहा है मारुति सुजुकी में, देख रहे हैं क्या बेहतरीन तरीके से। और आज वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुआ, बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। आप अगर सेटअप देखोगे ना तो सेटअप आपको इतना बेहतरीन तरीके से मिला है मार्केट में कि मतलब मैं क्या बताऊं। ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप, मतलब स्टॉक में तो आप मान के चलो ना कि स्टॉक तो भैया हलवा हो जाएगा, सही बता रहा हूं। ऐसा है स्टॉक का सेटअप कि हलवा जैसा लगेगा। इसीलिए हम ना एक क्लास नहीं ले रहे हैं, एकदम लगातार हम सीरीज इसका करेंगे। इसमें हम लिख देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब जिसको देखना है पूरा क्लास देखो भाई, एक क्लास नहीं सबको देखो। स्टॉक एकदम हलवा टाइप का हो जाएगा, मतलब एक साइड जो है आप इसमें से एक साइड काम कर सकते हैं स्टॉक में। बाद बाकी तो निफ्टी 50 सेंसेक्स में तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन यहाँ से आप एक साइड काम कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना बेहतरीन सेटअप है ओपन इक्वल टू हाई के बाद, कि आप क्या देख करके बोलोगे भाई ये सेटअप को, क्या बोलोगे। या फिर यहीं पर देख लो ओपन इक्वल टू लो बना, क्या सेटअप है भाई ये, बताइए।
मतलब क्या बेहतरीन तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा गिरावट हो गया, हाई वॉल्यूम के साथ में आज गिरा है मार्केट। तो कल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका लो टूटने का वेट करेंगे। 15 मिनट में पहले डोजी टाइप कैंडल बनने का वेट करेंगे और उसके बाद इसका लो टूटने का वेट करेंगे। लो जहाँ टूटा हम वहाँ से एंट्री बनाएंगे, एसएल हमारा इस हाई पे रहेगा। ठीक है, इसके साथ में हम यहाँ पे एंट्री बनाने जा रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ ओपन इक्वल टू हाई बना देता तो हम उसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एंट्री मारते, लेकिन हम इसमें इंट्राडे में कल काम कर सकते हैं। कल के लिए है सिर्फ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर तक का है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एशियन पेंट्स को देखना चाहे तो एशियन पेंट्स को भी देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स में क्या दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा एशियन पेंट्स है और एशियन पेंट्स में भी आप देख रहे हैं कि आज बेहतरीन गिरावट, मतलब बड़ा गिरावट, गैप डाउन के साथ में बड़ा गिरावट मार्केट में देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी बहुत हाई है, लेकिन आप देखो क्या सेटअप है मार्केट के अंदर में। मतलब 2884 इसको देख करके आपको क्या लगता है, ओपन इक्वल टू हाई, मतलब आपको, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा स्टॉक में भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से सेटअप दिखता है स्टॉक में, है ना। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा गिरावट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे कल, क्योंकि देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बेयरिश सेटअप यहाँ पे बन गया है, क्योंकि वो सेटअप हमारा यहाँ पे बना था। ओके, तो इधर तो कोई सेटअप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा, लेकिन डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो यहाँ पे ऐसे लगा करके हम इस जगह पे एंट्री करके जाएंगे मार्केट में। ओके, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ओके, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को देख लीजिए कि इसमें जो है वो हमें आज 4.68% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन कैंडल बना है। आप देखिए क्या बेहतरीन कैंडल बना है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। हाँ, ये जरूर बोलेंगे हाई वॉल्यूम के साथ में हमारा बेहतरीन कैंडल बना हुआ है, 4% से ज़्यादा गिरावट हो गया है। तो यहाँ देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने पे हम यहाँ पे एंट्री बनाने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एसएल डाल करके। तो हमें करना क्या है, तो ये सेटअप जो है, ये सेटअप सिंपली हमने आपको बता दिया है, एंट्री कहाँ पे करना है, एसएल कहाँ पे लगाना है। आप सुनिए एग्जिस्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, अगर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एंट्री बनाया है तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट होगा 1:1 का टारगेट हम पहला नंबर रखेंगे और दूसरा नंबर में क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जा सकते हैं मार्केट में। लेकिन एक लॉट रहेगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने इसमें मान लो पुट बना रखा है, पुट ले रखा है, ठीक है, तो आप एक लॉट है तो उसमें फिर आप 1:1 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और अगर एक लॉट से ज़्यादा है तो फिर आप अपना हाफ क्वांटिटी काट करके हाफ क्वांटिटी के साथ में एसएल ट्रेल करके जा सकते हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ को हम देखेंगे पहला नंबर। और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के हम जा रहे हैं, जैसे हम देखें कि ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो वाला सेटअप बन गया, ठीक है। अब बहुत लोग ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहीं कहीं तो काम नहीं करता, हमने देखा ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल, तो देखिए वो जो है ना, वो हो सकता है कि कोई आप मतलब कोई भी कंपनी में काम नहीं करता जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है ना, जैसे निफ्टी 50 के अंदर का कंपनी है या फिर सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के अंदर का कंपनी, वो सब में अब आप देखोगे मिड कैप में या फिर कोई बहुत दूर का कंपनी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है ना, तो सेटअप वहाँ पर मार खा जाता है। तो आपको जो है टॉप कंपनी में देखना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे टॉप कंपनियां, आज मैंने निफ्टी 50 को बताया है, ओके। उसके बाद फिर हम सेंसेक्स को बताएंगे, बैंक निफ्टी को बताएंगे, मिड कैप को बताएंगे, हम मल्टी बैगर स्टॉक को भी देखेंगे कि उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं। तो आज का हमारा जो है वो सिर्फ निफ्टी 50 पे है, तो सिर्फ निफ्टी 50 पे ही देखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का सिनारियो अलग हो जाता है, सेंसेक्स का सिनारियो अलग हो जाता है जब हम स्टॉक की बात करते हैं। जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं सिनारियो एकदम से अलग हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ भी लेकर के आएंगे। तो अभी आपको सिर्फ निफ्टी 50 में देखना है और ये सेटअप को देखना है। और कल आपको मतलब एक बार आपको, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि बैक टेस्टिंग नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं, क्योंकि आप देखो हमारा आज कौन कौन सा कंपनी में गेन किया, कौन कौन सा कंपनी में गिरावट हुआ, तो आज का डेटा तो हमारे पास है, कल का डेटा नहीं था हमारे पास, परसों का डेटा नहीं था हमारे पास, 10 दिन पहले का डेटा नहीं होगा हमारे पास। तो इसको तो आपको रेगुलर बेसिस पे ही प्रैक्टिस करना होगा। तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस एक सप्ताह के लिए जा सकते हैं
कि चलो भाई एक सप्ताह हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं और उसको आप अपना रजिस्टर में नोट करते चले जाइए, क्योंकि यहाँ आपको जो है रेगुलर बेसिस पे डेटा बदल जाएगा। पता चलेगा कल हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में 1% का गिरावट हो गया या बढ़ोतरी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो पता चलेगा आज का डेटा हमारे पास रहेगा नहीं, तो इसमें बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसको आपको फॉरवर्ड करके रेगुलर बेसिस पे अपना डायरी में मेंटेन करते हुए आपको वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको जरूर बोलूँगा कि आप जरूर एक बार देखिएगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बता दिया, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो को देखना है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटने पे एंट्री बनाइएगा मार्केट के अंदर में। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिलता है एक न्यू वीडियो जो कि हमारा स्टॉक स्ट्रैटेजी से ही बेस्ड होने वाला है। ये हमारा पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।